अच्छा, आज के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग बात करते हैं एक डेफिनेशन की। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। जहाँ हमने ग्रुप थ्योरी के एक्सियम्स को फिलहाल देखा है और हमने कुछ ग्रुप्स की एग्जांपल्स, हमने ऐसे सेट्स देखे जो उन एक्सियम को पूरा भी करते थे और ऐसे सेट्स भी देखे जो उन एक्सियम्स को पूरा नहीं थे करते। तो अब हम इसको आगे कोर्स को लेके चलते हैं। तो मेरे पास एक डेफिनेशन है आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की। तो X बिलोंग्स टू G, एक एलिमेंट आप ग्रुप से पिक करें, इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, ये पेज नंबर 2 पे ही आपके चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बुक लगवाई है मेथड की, उसमें आपको ये मिल जाएगा आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। X belongs to G is called idempotent element if X square equal to X। यानी कि ग्रुप के उस एलिमेंट को आइडेम्पोटेंट कहते हैं जिसका स्केयर करें तो वो एलिमेंट खुद ही आ जाए। जैसे 0 का स्केयर करने से 0 ही आ जाता है, 1 के स्केयर से 1 ही आ जाता है। तो अगर एक एलिमेंट आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल वो कहता है Z आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि Z स्केयर इक्वल होगा Z के ही, उसका स्केयर करने से वो नंबर खुद ही आएगा। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। उसके बाद एक थ्योरम देखते हैं। Only idempotent element in group is identity element। ठीक है, किसी ग्रुप के अंदर जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है वो सिवाय आइडेंटिटी के कोई और नहीं होता। किसी भी तरह की स्टेटमेंट इसकी लिखी जा सकती है, डिफरेंट वे में स्टेटमेंट्स वो लिख सकते हैं। तो सभी का यानी कि मीनिंग एक ही है कि अगर किसी ग्रुप के अंदर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट पड़ा हुआ है तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। प्रूफ इसका देखें, बड़ा सिंपल सा है। लेट करते हैं, लेट G इज ग्रुप। G कोई सा भी ग्रुप है जो आपको दिया हुआ है उसने, जिसके अंदर से आपने एलिमेंट को पिक करना है। देखा ना, ये ग्रुप की बात उसने खुद की है। और लेट करते हैं कि X बिलोंग्स टू G, ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट पड़ा हुआ है X इज आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, इज आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। यानी कि आपने ये मान लिया है कि ग्रुप जो आपको दिया हुआ है उसके अंदर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट एक पड़ा हुआ है और वो एलिमेंट कौन सा है? X है। अब X का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश का अल्फ़ाबेट X है, बल्कि कोई भी आप इधर बेशक A ले लें। यानी कि हमने ये कहना है कोई एलिमेंट है, उसे बिलोंग करता है 1 2 3 4 किसी भी तरह का। तो इन जनरल तो जब हम लोग बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते 2 बिलोंग्स टू G या 7, हम इसी तरह कहते हैं X Y Z या ABC वगैरह। तो हम कहते हैं ग्रुप से ये बिलोंग की सिंबल है। आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि एक एलिमेंट है जो ग्रुप के अंदर पड़ा हुआ है और उस एलिमेंट का नाम क्या है? X। यानी कि इस तरह एक सेट बना होगा, उस सेट के अंदर और भी एलिमेंट्स होंगे इस तरह से, और एक X भी पड़ा होगा उस ग्रुप के अंदर। तो X बिलोंग कर रहा है G से, और मैं मान रहा हूँ कि वो X क्या है? आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है।
ठीक है। अब प्रूव हमने क्या करना था कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट सिर्फ क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, जबकि मैंने तो एक x ले लिया जो कि आइडेंटिटी नहीं है। तो अब मैंने किसी तरह ये प्रूव करना है कि जो मैंने x लिया है ये बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट ही है, ये कोई और नहीं हो सकता। तो इस x को देखते हैं कि ये x कैसा होगा। अच्छा, x अगर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है तो डेफिनेशन से इसका स्केयर करने से दोबारा x वापस आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि x स्केयर से क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा। अब x स्केयर को लिख सकते हैं x इंटू एक्स, और ये x वैसे ही। अब अगर x ग्रुप के अंदर पड़ा हुआ है, अगर ये ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो हमने पढ़ा था कि हर एलिमेंट का अपना इन्वर्स भी होता है। सो x अगर ग्रुप के अंदर है तो फिर x का इन्वर्स होना ज़रूरी है, वरना तो ग्रुप ही नहीं होगा। तो दोनों तरफ x इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी और इधर, दोनों साइडों पे x इन्वर्स अप्लाई करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक काम दोनों तरफ करें इक्वल के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब एक इन्वर्स को किसी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट करें, x इन्वर्स को x के ऊपर ऑपरेट करें, तो आंसर बचता है बाकी आइडेंटिटी। सो ये बन गया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को हम आमतौर पे e से डिनोट कर लेते हैं। ये वाला x वैसे ही बचा, ठीक है। ये x इन्वर्स और x ने आइडेंटिटी बना दिया, एक इन्वर्स है एक एलिमेंट है, और ये वाला x वैसे ही बचा, और x इन्वर्स x जो है ये भी बन गया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को मैंने बोला था किसी पे ऑपरेट करें वो उस पर फ़र्क नहीं डालती, आइडेंटिटी कहते ही उसको है। सो आइडेंटिटी को x पे ऑपरेट करेंगे तो x वैसे ही आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा x को, ठीक है। जैसे 1 को किसी से मल्टीप्लाई कर दें, 0 को किसी में प्लस कर दें। सो x इक्वल टू ई, यानी कि जिस x की आपने बात की थी वो x बेसिकली क्या निकला, आइडेंटिटी के इक्वल निकला, यानी कि वो x बेसिकली आइडेंटिटी ही है, आइडेंटिटी के इक्वल है। सो प्रूव हो गया कि जो भी आप देखें ना, आपने अपनी मर्जी से एक फर्जी एलिमेंट x लिया था, कुछ भी कोई भी लेगा जो सा भी, तो एंड पे वो आइडेंटिटी ही निकल आएगा इस तरह के स्टेप्स के बाद। सो कोई भी एलिमेंट आप लोगे वो एंड पे आइडेंटिटी ही बनेगा। इसका मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट ही आइडेम्पोटेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई और एलिमेंट आइडेम्पोटेंट नहीं हो सकता। वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, अगर इंटीजर्स हैं तो यहाँ 1 का स्केयर 1 आ सकता है, और या 0 का स्केयर 0 आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई एलिमेंट जो है वो आपके पास स्केयर करने से दोबारा 2 का स्केयर करेंगे तो 2 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा। -1 का स्केयर भी करेंगे तो आपके पास +1 -1 नहीं आएगा। सो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट्स के अलावा कोई एलिमेंट इसमें आइडेम्पोटेंट एलिमेंट नहीं बन सकता। तो ये थ्योरम आपका कंप्लीट हुआ। इसमें अगर आपको किसी जगह पे भी कन्फ्यूजन है तो आप उसको पूछ लें, तो उसको आगे लेके तो नेक्स्ट आपके पास एक डेफिनेशन है पेज नंबर 66 के ऊपर। ये जो मैंने अभी आपको थ्योरम करवाया ये आपकी बुक में पेज नंबर 62 पे है। डेफिनेशन भी, और बिल्कुल डेफिनेशन के नीचे 2.3 में डेफिनेशन है और 2.4 इसका थ्योरम है। स्टेटमेंट प्रूफ उसने किया हुआ उधर, आप उधर से भी देख सकते हैं। तो 66 के ऊपर एक डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप हम कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ग्रुप के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसी को हम लोग ग्रुप का ऑर्डर कहते हैं। जैसे मैंने भी बात की है इंटीजर्स की, तो इसका ऑर्डर आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स का 0 +, -1 +, -2 +, -3 +, -4 एंड ये तो चलते जाएंगे ना। तो इसका ऑर्डर इन्फिनिट है, इसका ऑर्डर इन्फिनिट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स पड़े होते हैं उसको ग्रुप का ऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्रुप बनता है 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। ये आपको पता है ये किस तरह से आते हैं। अगर आप x³ = 1 को सॉल्व करें
रूट्स ऑफ यूनिटी आप एफएससी में पार्ट 1 में करते हैं। तो एक 1 आता है और एक इस तरह से x आ जाता था -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 और एक -1 माइनस, तो एक को हम ओमेगा कह देते थे और दूसरे को हम लोग ओमेगा स्क्वायर कह देते थे रूट्स ऑफ यूनिटी में। तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं। कैसे ग्रुप बनाते हैं, कैसे पता चलेगा ग्रुप बनाते हैं? आपको ग्रुप के सारे एक्सियम्स पूरे करने पड़ेंगे। कोई से इसमें से दो एलिमेंट्स लें, उनको आपस में देखें, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे, ओमेगा क्यूब आपने पढ़ा था कि 1 के इक्वल होता है, तो इसी में आंसर है। 1 को ओमेगा से करें तो ओमेगा को ओमेगा से ही करें खुद, तो ओमेगा स्क्वायर वो भी इसमें है। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करें तो ओमेगा की पावर 4, ओमेगा क्यूब लैदा कर लें, ओमेगा लैदा कर लें तो ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा। तो बाकी तो आप कोई से भी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई लेके करें, आंसर इसी में ही आएगा। तो ये क्लोज है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, मैंने बोला था उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 1 जो है ये इसमें एसोसिएटिव लॉ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 है और वो इस सेट के अंदर पड़ा हुआ है और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है। देखें कैसे मौजूद है। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1। ओमेगा क्यूब बनता है ना, वो 1 की इक्वल होता है। तो इन दोनों को आपस में ऑपरेट करने से आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। इसका मतलब है ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है। और इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो इसी तरह 1 को 1 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो 1 के ऊपर 1 को ऑपरेट करने से आइडेंटिटी आया है। सो 1 का इन्वर्स 1 ही है, ये इस अपने आप का इन्वर्स है। ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा है। चलो ठीक है, तो हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है। ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स भी मौजूद है, ओमेगा का भी मौजूद है, ओमेगा स्क्वायर, और 1 का इन्वर्स भी मौजूद है 1। जिन दो को ऑपरेट करने से आंसर आइडेंटिटी आ जाए उनको हम इन्वर्स कहते हैं। तो बात है कि इस ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा फिर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 और 3, 3 एलिमेंट्स हैं टोटल। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इस तरह से यहाँ 2 लाइनें डाल देते हैं, 3 है, या इस तरह से भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप इस तरह से भी लिखते हैं। दोनों तरीके ठीक है लिखने के। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन सकते हैं तो फिर आप ऑर्डर बताते हैं। अगर वो चलते जा रहे हैं एलिमेंट्स तो फिर हम कहते हैं ग्रुप का ऑर्डर इन्फिनिट है, इन्फिनिट ग्रुप उसे कहते हैं। तो ये फाइनाइट ग्रुप है। इसका एक और तरीका भी है इसको करने का कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख लिया जाए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इनको इधर भी लिख लिया जाए, इस तरह कॉलम वाइज भी लिख लिया जाए 1 1 1 1 ओमेगा 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 स्क्वायर को 1 से किया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से किया ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा स्क्वायर को 1 से किया ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से किया 1, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा 4, ओमेगा क्यूब 1 हो गया, बाकी ये बचा। तो इसमें ये देखें फर्स्ट वाली रो और ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो ये आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, यानी कि अगर ये 1 1 ये सेम हो तो जो उसके साथ पड़ा होता है उसको आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। और देखें कोई एलिमेंट बाहर से नहीं आया टेबल बनाने के बाद, इसी में से आए, इसका मतलब है क्लोज भी है। और ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि इन दोनों को ऑपरेट करने से आंसर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो इसका तरीका ये होता है कि ये देखें 1 को 1 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो आइडेंटिटी आ रहा है। सो 1 का इन्वर्स 1 है। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से किया तो 1 आया, ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से किया तो 1 आया, तो ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स। तो ये टेबल से भी हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है।
तो ये टेबल तब बनाया जा सकता है जब एलिमेंट्स फाइनाइट हों, इसे हम कहते हैं कैलेस टेबल। तो कैलेस टेबल से भी आप लोग चेक कर सकते हैं अपने ग्रुप हैं कि नहीं है। एक एग्जांपल उसने आपको दी है पेज नंबर 63 पे, ग्रुप चेक करने के लिए बोला है। उसमें 1 -1 i -i j -j k और -k। साथ उसने बताया भी है कि इन पे कुछ स्पेशल किस्म की यानी कि उसने नोटेशंस दे दी हैं कि i को जब i के साथ करें तो आंसर आता है -1, j को -j के साथ करें मल्टीप्लाई तो आंसर आता है -1, और k को -k के साथ करें तो फिर भी आता है -1, और i को j के साथ करें तो आंसर आता है k। इसी तरह बाकी भी सभी। तो सेम आपने खुद ये टेबल बना लेना है, 1 -1 i -i j -j k और -k, 1 -1 i -i j -j k, और मैंने आपको कहा था कि आपने इस तरह भी और इस तरह दोनों के लॉन्ग, तो 1 1 1 1 इस तरह सारे, जब भी i को i से करोगे तो -1 लिखोगे, i को j से करेंगे, k को j को k से करेंगे तो i इस तरह से इस वे में i j और k, i को j से करेंगे तो k को i से, आप फिजिक्स पढ़ते हैं आपको इसका बेटर आइडिया है। तो पर ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट में i क्रॉस i जो है आई थिंक ये 0 के इक्वल होता है, लेकिन इसमें -1 के इक्वल है। ये मल्टीप्लिकेशन है, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, इसको हम ग्रुप ऑफ क्वोटर्नियंस कहते हैं। तो ये उसका कैलिस टेबल आप बना के देख सकते हैं कि किसका क्या क्या इन्वर्स है। तो हर एलिमेंट का आप इन्वर्स उसमें नोट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एक डेफिनेशन है, ये काम आपने खुद पूरा करना है, मुझे आप ये टेबल बना के सेंड करें। उसके बाद एक डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बाद ये पेज नंबर 66 पे जिधर ऑर्डर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन है उसके नीचे ही ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की भी डेफिनेशन है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हम कहते हैं कि जैसे कि आपके पास एक ग्रुप दिया हुआ है कोई सा भी, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये ग्रुप है कोई सा भी, तो इसमें आपको पता है ग्रुप का ऑर्डर है 3। ग्रुप का ऑर्डर कितना है 3। अब ये इसके 3 एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट। 1 बिलोंग करता है जी से, ओमेगा बिलोंग करता है जी से, और ओमेगा स्क्वायर ये बिलोंग करता है जी के साथ। तो इनका भी अपना अपना ऑर्डर होता है, हर एलिमेंट का भी अपना ऑर्डर होता है। तो ग्रुप का ऑर्डर 3 है। अब 1 की पावर अगर 1 ली जाए तो आंसर आ जाता है 1। 1 से शुरू करनी है पावर आपने कि दोबारा वो एलिमेंट आपके पास जो है आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। तो 1 का ऑर्डर हो गया 1, जितनी पावर लेने से आइडेंटिटी बन रहा है उतना उसका ऑर्डर है। ओमेगा का ऑर्डर देखते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओमेगा की पावर अगर आप लोगे 1 तो आंसर आएगा ओमेगा, आइडेंटिटी नहीं आया। इसका मतलब है ओमेगा का ऑर्डर 1 नहीं है। ओमेगा की पावर अब 1 के बाद आपने लेनी है 2, तो आंसर आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी पावर 2 लेने से भी आंसर आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आया, सो ओमेगा का ऑर्डर 2 भी नहीं है। सो ओमेगा की पावर आपने ली 3, तो आंसर आ गया ओमेगा क्यूब, जो किसके इक्वल होता है, यानी कि इस ओमेगा की अगर 3 पावर ली जाए तो आंसर किसके इक्वल आ जाता है, आइडेंटिटी के। सो जितनी पावर लेने से आंसर आइडेंटिटी आ जाए उतना, यानी कि ओमेगा का ऑर्डर होगा 3। ओमेगा स्क्वायर का चेक करते हैं। ओमेगा स्क्वायर की पावर आप 1 लेंगे तो आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर, आइडेंटिटी नहीं आया। ओमेगा स्क्वायर की पावर लेंगे 2 तो ये बनेगा ओमेगा 4। इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, लैदा कर लें, ओमेगा लैदा कर लें, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। सो आंसर ओमेगा फिर भी 1 नहीं आया, आइडेंटिटी फिर भी नहीं आया। ओमेगा स्क्वायर की पावर आपने ली 3 तो ओमेगा 6 आ गया। 3 का स्क्वायर कर लें इसको, या 3 मल्टीप्लाई, तो ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल है, 1 का स्क्वायर तो ये आ गया 1। सो ओमेगा स्क्वायर की कितनी पावर लेने से आंसर 1 आया है, 3 पावर लेने से। इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी कितना है 3 है।
तो किसी एलिमेंट की पावर लेते जाएं और जब आंसर इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए तो जितनी पावर लेने से उस एलिमेंट की आंसर आइडेंटिटी आया है उसको हम उस एलिमेंट को ऑर्डर कहते हैं। अब देखिए अगर आप इसकी पावर 4 लें 5 6 लें तो 6 से भी 1 आ जाएगा। हम कहते हैं लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कि जो सबसे पहले इनके क्यूब से 1 आ गया तो अब बेशक 6 पावर लेने से भी 1 आए, लेकिन हमने 6 को ऑर्डर नहीं कहना, हमने छोटी पावर को ऑर्डर कहना है। और लीस्ट पॉजिटिव इसलिए कहते हैं कि ओमेगा स्क्वायर की पावर अगर आप 0 लेते तो भी 1 आ जाता, तो 0 नहीं लेनी बल्कि पॉजिटिव नंबर लेना है, 1 से शुरू करना है आप लोगों ने और पावर लेते जाना। जब आंसर 1 आ जाएगा तो आपने उस पावर को, सो हर एलिमेंट का अपना ऑर्डर होता है। इसमें अगर बात करें आई की, तो आई को आई से करेंगे तो बनेगा आई स्क्वायर, तो वो -1 की इक्वल। आई स्क्वायर देखिए मैंने बोला वाई स्क्वायर इक्वल टू -1। और आई की पावर 3 लेंगे तो 4 लेंगे तो वो आई स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 दफ़ा, -1 मल्टीप्लाई -1। तो आई की पावर 4 लेने से आंसर आपके पास आइडेंटिटी बनता है। तो आई का ऑर्डर इसमें -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा, तो -1 का ऑर्डर इसमें 2 है। ठीक है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा +1, आइडेंटिटी आ जाएगा। सो जितनी पावर लेने से आइडेंटिटी आया उतना उसका आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, क्योंकि 1 पावर लेने से ही वो खुद आ जाता है। आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 और बाकी जितनी पावर लेने से। तो ये आपको एलिमेंट के ऑर्डर की भी समझ आ गई, और इसके साथ एक थ्योरम करेंगे हम अगले लेक्चर के स्टार्ट में इन्हीं के ऊपर, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों, बहुत सारी जगहों पे हम इनको यूज़ करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।